केकेआर ये मैच जीत चुका था। मैं हर जगह टेक्स्ट कर चुका था उन दोस्तों को कि केकेआर ये मैच जीत गया है, इजी विन फॉर केकेआर। दिस वाज नॉट ऑन एनीबॉडीज विश लिस्ट, बकेट लिस्ट और कार्ड। ये मैजिकल स्टफ है। मुकुल चौधरी, आई डोंट नो आप कहाँ से आए हो। मतलब राजस्थान से हो, झुंझुनू से हो, मैंने पढ़ा आपके बारे में। पर आप कहाँ से आए हो उस मैच में, किसी को नहीं पता। एंड आई होप आप आते रहो ऐसे। आई वांट टू सी यू बैट मैन। आई वांट टू सी यू बैट। वेलकम टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे के और एलएसजी के बीच जो मैच हुआ, जो कि एक और लास्ट बॉल मैच था। थ्रिलर जिसे बोलते हैं, हाथ कांपने वाला, पैर कांपने वाला। बहुत मज़ा आया इस मैच में भी। हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छी बैटिंग जो केकेआर ने की है मेरे ख्याल से। पिच थोड़ा सा स्लो था, ऐसा रोमिल पावल का कहना था फर्स्ट इनिंग के बाद। तो उसको कंसिडर करते हुए केकेआर बैटेड रियली वेल। अजिंक्य रहाणे हैड्स ऑफ वेरी गुड इनिंग्स। अजिंक्य रघुवंशी का मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ना केकेआर को पीछे छोड़ गया मेरे ख्याल से 10 रन के आसपास। ही स्कोर्ड स्ट्राइक रेट ऑफ 134 आई गेस। तो वो नहीं चलेगा। आई रिस्पेक्ट रघुवंशी लॉट, आई प्रेज हिम लॉट, बट स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव मिस्टर कैमरन ग्रीन, 25 करोड़ एंड कैमरन ग्रीन ने बॉलिंग अच्छी करी, आई वोंट डिनाई दैट। बट बैटिंग में 140 के स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट won't help you actually. Actually, that won't help you. Raman Powell was good, okay enough. रिंकू सिंह पूरा मैच फ्लॉप था उसका ये वाला। एंड उसके पिछले मैचेस भी ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं। सो दैट्स अ वरिंग साइन फॉर रिंकू सिंह एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ नॉट बीइंग इंडियन टीम ऑल्सो। उसके फादर की डेथ के बाद वो इंडियन टीम में भी नहीं आ पाया वर्ल्ड कप में। एंड नाउ इट्स जस्ट अ बैड पैच जो कि आ गया है। मैं देख रहा हूँ इंडियन प्लेयर्स के ऊपर मोस्टली बैड पैच ही आया हुआ है सबके ऊपर जो इंडियन टीम में है। वरुण चक्रवर्ती नहीं है टीम में। वियर्ड एंड स्टफ अजीब लगा देख के मेरे को। तो यही बात है अभी, बिकॉज आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट्स। और केकेआर की बैटिंग इतनी ही है बेसिकली। अगर आपका रहाणे चल रहा है, आपको स्टडी स्टार्ट मिल रहा है, रघुवंशी आके हिट कर रहा है, फिर रामन पावल आ रहा है, आप एक्सपेक्ट बेटर करते हो। बट 180 वॉज अ गुड स्कोर ऑन दिस पिच, बिकॉज रामन पावल ने बोला था फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि पिच बहुत स्लो है, थोड़ा टैकी है, इट्स नॉट कमिंग दैट नाइस ऑन द बैट, स्लोअर वंस काम करेंगी आपके लिए। और वो हमने देखा भी, करी भी, दोनों इनिंग्स में करी भी। तो आई वुडंट से कि बैड स्कोर था, अच्छा स्कोर नहीं था, स्कोर अच्छा था, नॉट बैड। कमिंग टू एलएसजी की बॉलिंग, मोहम्मद शमी, यू हैव बीन टू 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 गुड दिस सीजन भाई। जो भी आप करके आए हो अपनी फिटनेस के साथ, अपनी बॉलिंग के साथ, आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। इतनी उम्र में, इतनी एज में इतने एफर्ट्स डालना अभी भी, T20 में वो भी, जो कि जिसके जिसके लिए आप कभी फिट माने नहीं जाते, लोग मानते नहीं कि मोहम्मद शमी T20 में फिट भी हो सकता है। बट आई बीन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जिस तरह बॉल स्विंग करते हो और सीम पे करते हो, वो बहुत कम लोगों के पास टैलेंट है। तो आई डोंट माइंड अगर आप T20 में भी कम बैक कर लो। मुझे आपको देखना है एक्चुअली, बॉलिंग करते हो आप, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आपका सीजन बहुत अच्छा है वाला, ऐसे ही जाए, अच्छा ही जाए। एंड कमिंग बैक टू द एलएसजी की बॉलिंग फिर से, मोहम्मद शमी डिड अ ग्रेट जॉब, प्रिंस यादव इज डूइंग बिन अ गुड जॉब। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहा। अवेश खान नीड्स टू लर्न फ्रॉम प्रिंस यादव, गाइस प्लीज। इट्स हाई टाइम अवेश खान बी अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव। प्रिंस यादव पिछले 3 मैच से कर रहा है। आप लोग अभी एक विकेट लिया, आपने रिंकू सिंह को बोल्ड किया, बट हैव बीन टैड एक्सपेंसिव अभी भी। एंड एम सिद्धार्थ, notable mentions. Very good bowling, very useful with the ball, very decent and particular with his lines and all. तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई शिकायत है। फिर आते हैं हम एलएसजी की बैटिंग से, जिससे मेरे को शिकायत है। मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एडन माकरम, तीनों फ्लॉप। पूरा टॉप 3 खत्म हो गया एलएसजी का बहुत जल्दी जल्दी। अ, सबको स्टार्ट मिल गई थी और सबको, एवरीवन हैड अ स्टार्ट। 4 overs 41 थे एलएसजी के। सो एवरीवन गॉट अ स्टार्ट, एवरीवन वाज लुकिंग कंफर्टेबल। मिचेल मार्श बहुत अनलकी डिसमिसल। एडन माकरम अनलकी डिसमिसल नहीं था, लेकिन डिसमिसल था, जो कि वो सेट हो चुके थे उसके बाद। पुल शॉट। देन वी हैव ऋषभ पंत, कैमरन की एक्स्ट्रा बाउंस, पेस नहीं था उस बॉल में बट एक्स्ट्रा बाउंस। शाउट आउट टू आयुष बदोनी। The headline maker would be Mukul Chaudhary, but Ayush Badoni deserves every bit of respect and love which he can, because he has been brilliant पूरी innings में 50 मारी उसने चेज में। He was ticking the run rate, just ticking run rate कि हाँ वो चेक में रहे, चेक में रहे, चेक में रहे। That helped मुकुल चौधरी बाद में जाके। And then
आई विल कम टू द हीरो सुपरस्टार ऑफ द मैच, आवेश खान, जिन्होंने सिंगल लिया भाग के और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं था. बट नाउ विल कम टू द एक्चुअल हीरो ऑफ द मैच, मुकुल चौधरी. सो ये राजस्थान झुंझुनू से आते हैं. एंड मैंने उनके बारे में पढ़ा काफ़ी कुछ, मैंने सुना है काफ़ी कुछ. इनकी इंटरव्यूज़ तो इतने नहीं सुने, बट द इंटरव्यूज़ पीपल आर डूइंग विद हिम, और पीपल हु एक्चुअली नो अबाउट हिम, या इन्होंने जिन्होंने वीडियो में कवर किया इस बच्चे को. ही इज़ बिन टू ब्रिलियंट. आई विल आई नोटेड डाउन सम पॉइंट्स अबाउट मुकुल चौधरी. आई टेल यू धीरे धीरे करके एकदम से. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिस्ट्स, भाई उसकी रिस्ट स्टील की है भाई. उसका जो विप है ना, जो विप है उसका, वो स्टील का विप है उसका यार. आई एम सो सीरियस अबाउट इट. उसका जो विप रिस्ट से है वो नहीं है बहुत लोगों के पास. एंड हिज बॉल रीडिंग, कि अगली बॉल कहाँ आएगी. कैमरन ग्रीन की लास्ट बॉल पे छक्का मारा था. कैमरन ग्रीन प्रेडिक्टेबल हो गया था, बट उसको प्रेडिक्ट करना और खड़े रहना लंबा कि वो शॉट डालेगा, स्लो डालेगा और उठा के मारना. ठीक है. वैभव अरोड़ा की सेकंड लास्ट बॉल, जो कि आखिरी ओवर के साथ 2 बॉल में 7 रन चाहिए थे, उसे तो पता था कि वाइड ऑफ डालेगा क्योंकि फील्डिंग सेट कर रखी थी, वाइड ऑफ में बॉलिंग आएगी. वो थोड़ा सा शफल किया और उसने वहीं से अपनी जो रिश्ता उसको रिप कर दिया. माय गुडनेस, व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट अ फाइंड ऑफ आईपीएल. एक और फाइंड बन चुका है आईपीएल की. एक दम पे खड़े होकर मैच जिता दिया उसने. 27 बॉल, 54. व्हाट एन इनिंग्स मुकुल चौधरी. यू हैव माई रिस्पेक्ट, यू हैव माई लव, यू हैव माई अप्रिसिएशन, एवरीथिंग. तूने मेरा मैच पलटा दिया भाई. आई रोट एवरीवेयर की इज इवन फॉर के, क्या जब 7 विकेट आउट हुई. क्योंकि क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू रीड सुनील नारायण. ही वॉज एक्चुअली नॉट एबल टू रीड सुनील नारायण. ही वॉज जस्ट बीइंग completely ऑफ द मार्क, एंड उसको समझ नहीं आ रही थी बॉल कहाँ जा रही है. तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत हील हैंग अ लिटिल बीच में, एंड देन आई गेस वो ख़त्म हो जाएगा उसका, एंड देन केकेआर मैच जीत जाएगी. बट लिटिल डिड आई नो कि मुकुल चौधरी ऐसे भी खेल सकता है. थोड़ी ख़राब बॉलिंग केकेआर, क्या वुड से प्रेडिक्टेबल, बट टू गुड ऑफ अ बैटिंग बाय मुकुल चौधरी. ही न्यू कि उसे क्या करना है. उसने सिंगल नहीं लिए भाई बीच में आवेश खान को, और सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्या सिंगल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, सिंगल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था. बट ही वॉज जस्ट so good with his game sense, game awareness. You know how he'll strike the ball, how he planned everything. He was too good, brilliant. एंड ना उसने ना एक लैप शॉट ट्राई किया था क्योंकि फील्ड सारी ऑफ साइड की थी, लेग साइड बीच फील्डर था नहीं. तो उसने लैप मारने की कोशिश करी ना वैभव अरोड़ा को लास्ट ओवर में, मुकुल चौधरी ने. एंड वो लैप लगा नहीं उससे. फिर उसने वो जो ऑब्वियसली कवर्स के ऊपर से मारा छक्का, 2 बॉल में 7 रन चाहिए जब, तब साइमन डुल आई गेस कमेंटेटर थे जिन्होंने बोला, पुट दैट लैप अवे सन. इफ यू कैन प्ले शॉट्स लाइक दैट, पुट दैट लैप अवे सन. इतना अच्छा लगा ना मेरे को सुन के. माय गुडनेस, मेरे गूज़बम्स आ गए जब उन्होंने सुना ना. मेरे गूज़बम्स से हो गया था, मैं ऐसा हो गया था कि ओह क्या बोल गया ये. बिकॉज जो उसने लाइन बोली ना कि कीप योर लैप अवे सन इफ यू कैन प्ले शॉट्स लाइक दिस, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले दीज लैप्स अगर आप ऐसे खेल सकते हो तो. एंड ही वॉज ट्रू. ही वॉज just very no visionary when he see when he said that कि अगर आप ऐसे शॉट खेल सकते हो तो आप क्यों लैप पे जाओगे. अगर आप कवर्स के ऊपर मार सकते हो, ऐसे आप रिस्क अपनी जान लगा सकते हो, तो क्यों जाओगे आप लैप करने. मुकुल चौधरी हैज बीन अ स्टार ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स. एंड आई हैव सम नोटेबल मेंशंस इन केकेआर की बॉलिंग. सुनील नारायण, अनबिलीवेबल स्टफ. प्राइम सुनील नारायण बैक था. आई हैव वन कंप्लेंट विद केकेआर भाई. आज की पिच थी अच्छी, वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं था टीम में. आपने उसको रिटेन किया है. यू हैव रिटेन्ड दैट गाय इन द ऑप्शन, यू हैव रिटेन दैट गाय इन द टीम. आप उसको टीम में ही नहीं खिला रहे हो. क्यों उसके 3 मैच खराब चले गए. व्हाट द भाई, कम ऑन यार. आज उसकी पिच थी, आज उसको इतना अच्छा टर्न मिलता, बाउंस मिलता. ही उसकी उसके लिए टेलर मेड पिच थी आज. टेलर मेड पिच. आपको पिच खरीद करनी नहीं आती, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों की केकेआर की मैनेजमेंट को. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. वरुण चक्रवर्ती के लिए पिच बनी थी भाई आज ही वाली. उसकी बॉल टर्न करती, ग्रिप करती, स्लो जाती, तेज जाती. ही वुड हैव डन सो गुड इन दिस ऑन दिस पिच. मैं 100 लिख के दे रहा हूँ, साइन के दे रहा हूँ. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. चाहे उसकी कितनी मर्जी फॉर्म खराब होती, ये पिच उसके लिए बनी थी यार. दिस वॉज टेलर मेड फॉर वरुण चक्रवर्ती. एंड यू जस्ट benched him. Why? I am not able to understand tactics. KKR के. I have been the one concerned with Varun की form and criticizing Varun, but उसके लिए pitch थी आज ये 100%.
and you have not even allowed him to play in the match. बहुत ही weird लगा मेरे को. You have the best two spinners in the world right now. सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म नहीं है, but we consider him. तो वो आपकी टीम में होने चाहिए. क्या उसकी फॉर्म अच्छी हो खराब हो? चहल की फॉर्म खराब थी आरसीबी में बहुत टाइम तक. वो बाहर बैठता था क्या? कम ऑन, ही वाज इन द टीम. क्या हो गया? यू बैक योर बॉलर्स यार. कम ऑन के यार. यू कैन डू बेटर, अ लॉट बेटर. एंड मुकुल चौधरी, आई वाज नॉट श्योर कि मैं, क्योंकि जब मैच चल रहा था ना, जब यू आर हिटिंग दो सिक्सेस, मैं सोच रहा था कि अपने थंबनेल पे कौन सी किसकी फोटो लगाऊंगा, मुकुल की लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए. बट ब्रो, व्हेन तूने लास्ट बॉल पे कैमरन को छक्का मारा ना, जो अभी एक ओवर में 14 रन रह गए थे, मैंने तब सोच लिया था कि अब यहाँ से मैच चाहिए हार भी जाए, इसकी फोटो तो लगेगी और तेरी फोटो थंबनेल पे मैं लगाऊंगा. भाई साहब, क्या खेल दिया भाई तूने. अनबिलीवेबल स्टफ, विजर्ड स्टफ, मैजिकल. You have the world, you have everybody right now. तेरे फॉलोअर्स, your followers will increase, और हो भी गए हैं. मैंने जब लास्ट टाइम देखे थे इट वाज 19K ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने उसके 2 घंटे बाद देखे थे इट वाज 29K उस टाइम पे. यू हैव गेन्ड रिस्पेक्ट मैन, हैव इट. एंड मैंने ना एक वीडियो देखी जस्टिन लैंगर की उसके साथ, जो मेरे ख्याल से लखनऊ ने आज ही पोस्ट करी है. इसमें जस्टिन लैंगर बोल रहा है कि हमने 6 महीने में नंबर, इंडिया का सबसे नंबर 6 और नंबर 7 का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना है. जस्टिन लैंगर इज विजनरी मैन. Everybody who is with him is visionary, bhai. Come on. Where was he? Where was this gem? I don't know. But जहाँ भी था भाई तू, सही जगह आया, तेरे को प्लेटफॉर्म मिला, तूने मैच जिता दिया. You will be remembered for sure. I'll remember you, man. Thank you for giving the old IPL days back to me. And IPL is IPLing, I would say. And yeah, thank you for the video. Please comment, subscribe, share. I'm a little emotional क्योंकि बहुत ही अच्छा मैच हुआ है. I've been थिंकिंग अबाउट दिस कि मुकुल को कैसा फील हो रहा होगा, बिकॉज हम लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं कभी ना कभी ऐसा मैच जिताने की ना. वी हैव अ इमोशन ऑफ डूइंग दिस. आई होप यू एंजॉय दिस. मुकुल चौधरी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.